हाँ, वेलकम स्टूडेंट, प्रजापति क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं चैप्टर 1 पार्ट 2 और ये है हमारा फंडामेंटल थियरम ऑफ एरिथमेटिक। तो ये फंडामेंटल थियरम ऑफ एरिथमेटिक क्या है? तो हमें कोई भी नंबर है कंपोजिट नंबर, तो कोई भी कंपोजिट नंबर का हमें फैक्टराइजेशन करना है। तो वो फैक्टराइजेशन करने के बाद हम ये थियरम का बात करेंगे। तो मेरे पास एक नंबर है 32760। तो चलो मैं उसका फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ। तो अगर ये कोई भी इवन नंबर है, एनी इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2, एनी इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2। सो व्हेन आई डिवाइडेड बाय 2, तो 1 6, 2 3 6, 2 8 and 0. Again divide by 2, 8 2 16, 2 1 2, 2 9 0. Again divide by 2, 2 4 8, carry forward 0, 2 9 8, so 1 0, 2 5. Now the last digit is 5, so we can divide any number who last digit 5 with 5. तो ये मैं 5 से डिवाइड कर सकते हैं। 5 8 40, then 5 1 5, so 4 is 5 9 19 5 19 5 95। अब ये डिवाइड 5 से नहीं होगा, तो इसका सम करेंगे। 8 + 1 + 9, 9 + 1 10, 10 + 18 means this number is divided with 3. तो 3 2 6, 2 is remain, so 21, 2 3 7 and 3 3 9. Again we can check the sum. 7 + 3 10 + 2 12, so again it is divided by 3, 3 9 and 3 1 right. Now 13 7, so 7 and 13 and 13 and 1. So 32760, the product of 32760 is product is this factorization. So 2 into 2 into 2 into 5 into 3 into 3 into 7 into 13. तो अगर मैं उसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 into 2 into 2, 3 into 3 into 5 into 7 into 30। तो अब समझो कि ये हमारा फंडामेंटल थ्योरम 1.2 क्या कह रहा है। तो एवरी कंपोजिट नंबर का मीनिंग कि इट इज डिवाइडेड बाय डिविजिबल, इट इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर, राइट। तो ये कंपोजिट है, इसलिए मुझे इसका फैक्टराइजेशन मिला। तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो ये सब प्राइम नंबर है 2 3 5 7 13, तो एक्सप्रेस एज ए प्राइम। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, ये फैक्टराइजेशन यूनिक है, इसके अलावा आप कुछ भी नहीं और ले सकते हो। हाँ, कंसिडर करना अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टराइजेशन अकर। आप ऑर्डर कोई भी रख लो, लेकिन ये फैक्टराइजेशन यूनिक हो गया। कैसे कि अगर ये है 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, 5 7 and 13, यानी कि इसके अलावा और कोई हो सकता नहीं। हाँ, इसका ऑर्डर कोई भी हो सकता, मैं 13 को पहले लिख सकता हूँ, 2 को लास्ट में लिख सकता हूँ, 2 क्यूब को। तो ये है हमारा फंडामेंटल थियरम ऑफ एरिथमेटिक। क्या है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। एवरी कंपोजिट नंबर can be expressed as product of primes, and this factorization is unique apart from order in which they occurs, right? तो ये है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब देखो, इसमें आगे हम चर्चा करेंगे कोई भी नंबर 2 से कब डिवाइड होगा कि जो वो इवन होगा। कोई भी नंबर अगर 2 से डिवाइड होगा, इवन होगा। sum is divide by 3।
अगर किसी के की कोई भी नंबर का सम अगर 3 से डिवाइड है तो वो 3 से डिविजिबल नंबर है। 5 में क्या होगा, लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, लास्ट डिजिट 0 या फिर 5 हो तो वो 5 से डिविजिबल है, राइट। तो ऐसे अब 11 में क्या है, 11 में अगर जैसे कोई 11 का आएगा तो मैं आपको समझा दूंगा। सपोज ये मेरे पास 1 2 1 है, एक नंबर 1 2 1 है, वो 11 का स्क्वायर है, राइट, वो 11 का स्क्वायर है। तो ये फर्स्ट डिजिट एक को छोड़ के दूसरा डिजिट, तो इसका सम करेंगे तो 2 आएगा, बाकी जो बचा उसका सम भी 2 है। अगर ये इक्वल हो गए तो वो 11 से डिवाइड है, या फिर इसका सब्ट्रैक्शन हो गया 0, तो 0 को हम 11 से डिवाइड कर, 0 को कोई भी नंबर से डिवाइड कर तो 0 ही आएगा, राइट। तो अगर वो डिविजिबल है 11 से, कोई भी इसका सब्ट्रैक्शन, तो समझो कि वो 11 से डिविजिबल है। तो ये समझ में आ गया, हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे चलते हैं, एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस द नंबर ऑफ प्रोडक्ट इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। नंबर 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन मुझे करना है। सो 140 इज डिवाइडेड बाय 2, तो 2 7 ज़ा 70, 2 से डिवाइड करेंगे 35 यानी कि 5 7 ज़ा एंड 7 1 ज़ा। सो 140 is equal to 2 into 2 into 5 into 7, so we can write like this, 2 square 5 into 7. Next is 156. So 156 is divided by 2, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 2 से डिवाइड करेंगे 2 3 ज़ा 6 and 2 9 ज़ा 13 3 ज़ा and 13 1 ज़ा। So 156 is equal to 2 square 3 into 13। अब देख लीजिए, हर बार इसमें प्राइम नंबर ही आएंगे, यानी कि कोई भी कंपोजिट नंबर इज इन फॉर्म ऑफ ए प्राइम नंबर ऑफ इज फैक्टराइजेशन। चलो हम थर्ड नंबर पे जाते हैं, 3825। अगर मुझे यहाँ 5 दिखाई दे रहा है, यानी कि मैं पहले 5 से उसको डिवाइड कर दूँ। 5 7 ज़ा 35, कैर रिमाइंडर ट्रू, 5 6 ज़ा 30, सो इट टू 5 5 ज़ा, अगेन 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 ज़ा 5, बचा मेरे पास 2, 5 5 ज़ा 25, बचा 1, 5 3 ज़ा। चलो 153, 5 + 3 8 + 1 9, यानी कि 9 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल। 3 5 ज़ा 3 1 ज़ा, अगेन 17 3 ज़ा, सो 17 1 ज़ा, ये 17 9 ज़ा 153। सो 3825 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर इंटू 70। तो ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। उस पर आगे जाते हैं फोर्थ में। तो 5005, चलो ये 5 है तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 ज़ा 1001। अब देखो ये क्या है, देखो 1001, तो 1 + 1 2, यानी कि ये 3 से डिवाइड नहीं है, 2 से तो डिवाइड हो ही नहीं सकेगा क्योंकि ये ऑड नंबर है। अब देखो आगे बढ़ेंगे, 7 से करने से पहले 11 का हम देख रहे, तो मैंने बताया था कि ये एक नंबर उसको छोड़ के एक नंबर, इसका टोटल कीजिए, कितना होगा 1। अब जो बाकी बचे नंबरों का टोटल कीजिए, तो 101, यानी कि 1 1 इक्वल होगा, ये 11 से डिवाइड है, यानी कि मैं अगर 11 से डिवाइड करूँगा तो 11 9 ज़ा और 1 बचा 11 1 ज़ा, सो 13 7 ज़ा, सो 7 से डिवाइड करेंगे तो 13 एंड 13 1 ज़ा। तो 5005 इज इक्वल टू 5 इंटू 11 इंटू 7 इंटू 13। चलो हम लास्ट नंबर पे जा रहे हैं। लास्ट नंबर हमारा 5th है, 7429। चलो पहले टोटल लगा लेते हैं। 9 + 2 11, 11 + 4 15, 15 + 72, यानी कि ये 3 से डिविजिबल नहीं है। चलो हम 3 से डिविजिबल नहीं है तो सीधा 11 से चेक कर लेते हैं। 11 से क्या हो सकता है, तो 9 + 4 = 13, 7 + 2 = 9, इसका सब्ट्रैक्शन आएगा मेरा कितना, 9 + 4, यानी कि ये 11 से भी डिविजिबल नहीं है। तो अब 7 से ट्राई कर लेते हैं। 7 1 ज़ा 7, कैरी फॉरवर्ड, 7 1 ज़ा 7, कैरी 7 6 ज़ा, ये 7 से भी डिविजिबल नहीं है। तो अब क्या बचा हमारे पास, 13 17 19, ये सब प्राइम नंबर मेरे पास बचे हैं। चलो अगर मैं इसको 13 से डिवाइड करने का ट्राई करूँ तो 13
6 ज़ा 13, 5 ज़ा 65, 65 यानी कि 92, 13 7 ज़ा, ये 13 से भी डिवाइड नहीं है, तो अब मेरे पास आया क्या 17। चलो 17 से डिवाइड कर लेते हैं इसको। 17 4 ज़ा 68, तो 68 है तो कितना बचेगा 6 यानी कि 62। चलो अब 62 है तो 17 3 ज़ा 51, तो 9 बचा, नहीं 9 कहाँ से, हाँ 1190। अब 1190 17 के टेबल में कब आएगा 17 7 ज़ा, तो 17 7 ज़ा क्या होगा 119। तो अब ये नंबर 437, अब 17 तो हो गया, उसके आगे का कोई प्राइम नंबर क्या आएगा 19। अगर मैं 90 से डिवाइड कर सकता हूँ तो देख लेते हैं। चलो तो 437 19 से डिवाइड करेंगे, 19 2 ज़ा 38, क्या बचा मेरे पास 8 5 13, 19 3 ज़ा 57, तो ये मेरा बचा यहाँ पे 23। नाउ 23 इज अनदर प्राइम नंबर। सो 7429 का आंसर आएगा 17 इंटू 19 इंटू 23। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। हाँ, तो हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, एचसीएफ और एलसीएम। फाइंड द एचसीएफ एलसीएम बाय द प्रॉपर फैक्टराइजेशन मेथड, उसका फर्स्ट सम है। हाँ, तो क्वेश्चन 3 पे आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम क्या है। एचसीएफ और एलसीएम क्या है? HCF means product of smaller power of each common prime factorization। तो हम जो कॉमन निकालते हैं वही हमारा HCF है, वही हमारा HCF, जो दोनों में से हम कॉमन निकालते हैं वही है HCF, राइट। अब ये स्मॉलेस्ट क्यों लिखा है वो हम भी समझ लेते हैं। और इसमें LCM में क्या है कि एवरी फैक्टर शुड बी कम इन हाईएस्ट टाइम। एवरी फैक्टर सबको आना चाहिए, किसी को भी बुरा लगना नहीं है। चलो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं अभी कि 72 एंड 108, 72 एंड 108। चलो अब 72 का मैं फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ। 72 का क्या होगा, तो 2 से डिवाइड करेंगे 36, 2 से डिवाइड करेंगे 18, 2 से डिवाइड करेंगे 9, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा। चलो 108 का फैक्टराइजेशन करते हैं 2, तो 54, 2 यानी कि 27, 3 यानी कि 9, 3 और 1। तो अब देखो कि 72 का फैक्टराइजेशन मुझे क्या मिला, 2 क्यूब एंड 3 स्क्वायर, और 108 का फैक्टराइजेशन क्या मिला, 2 स्क्वायर एंड 3 क्यूब। तो अब अगर मुझे HCF दोनों का फाइंड करना है, ये दोनों नंबर का, तो HCF यानी कि कॉमन, HCF यानी कि कॉमन। कॉमन क्या है, दोनों में 2 और 3 दोनों में कॉमन है, 2 और 3 दोनों में कॉमन है, लेकिन कॉमन क्या लेना है, स्मॉलेस्ट पावर। कॉमन मुझे लेना है जो स्मॉलेस्ट पावर। तो स्मॉलेस्ट पावर मुझे क्या दिखाई दे रहा है, देखो स्मॉलेस्ट पावर ये है, ये 2 है, यानी कि वो मुझे लेना पड़ेगा, ये ज़्यादा है ना इससे। अब देखो 3 क्यूब और 3 स्क्वायर, तो इसका पावर 2 है, तो वो मुझे लेना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा HCF। तो क्या होगा, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, सो आंसर इज 36। 36 इज HCF ऑफ 108 एंड 72। अब मुझे अगर LCM फाइंड करना है, मुझे LCM फाइंड करना है, तो क्या लेना पड़ेगा, देखो देखो देखो, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच, किसी को भी छोड़ना नहीं है। अगर मुझे 2 लेना है तो 2 का हाईएस्ट पावर 2 क्यूब, अगर मुझे 3 लेना है तो 3 का हाईएस्ट पावर 3 क्यूब। तो इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे मिलेगा ये 8 इंटू 27, यानी कि 27 2 ज़ा
54 टू ज़ा 108 टू ज़ा 216 इज अवर एलसीएम। 216 इज अवर एलसीएम। तो अब समझ में आया एचसीएफ क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच। लेकिन यहाँ पे कॉमन होना जरूरी है, कॉमन होना जरूरी है। यहाँ पे कॉमन की कोई बात नहीं की है, एलसीएम में कॉमन होना जरूरी नहीं है, बस सब भी फैक्टर आने चाहिए, वो भी हाईएस्ट पावर वाले। हाईएस्ट पावर वाले सभी फैक्टर आपको कैलकुलेट करेंगे इसमें, तो आपको मिलेगा एलसीएम। अब आपके बुक में चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें क्या है देख लेते हैं, चलते हैं। देखो तो बुक में जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 में 12, 15 एंड 21। सेकंड क्वेश्चन है उसका 17, 23 एंड 29। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज 8, 9 एंड 25। चलो हम देख लेते हैं क्या है। तो ये अगर मुझे 12 का कैलकुलेशन करेंगे तो उसका फैक्टराइजेशन 2 6 12, 2 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा। चलो 15 का करेंगे तो हम क्या मिलेगा, 3 5 ज़ा एंड 5 1 ज़ा। अगर 21 का करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, 3 7 ज़ा एंड 7 1 ज़ा। तो हम सबको एक साथ लिख लेते हैं। 2 आएगा, 12 का आएगा 2 स्क्वायर इंटू 3, 15 का आएगा 3 इंटू 5, 21 का आएगा 3 इंटू 7। अब क्या करना है, मुझे एचसीएफ निकालना है। तो अगर मुझे एचसीएफ ऑफ 12, 15 एंड 21 का निकालना है तो पहले कॉमन क्या है, कॉमन है 3। तो ये हो गया हमारा एचसीएफ, और कोई कॉमन है ही नहीं। तो चलो अब मुझे एचसीएफ अगर निकालना है तो, अरे एलसीएम निकालना है तो क्या होगा, 12, 15 और 21 का एलसीएम। तो अब देखो सभी फैक्टर एक बार तो आने चाहिए, यानी कि अगर 2 को मैंने चूज़ किया तो 2 का हाईएस्ट पावर है स्क्वायर, अगर 3 चूज़ किया तो उसका हाईएस्ट पावर है 1, 5 को चूज़ किया तो 5 का हाईएस्ट पावर है 1, और 7 को चूज़ किया तो 7 का हाईएस्ट पावर है 1। चलो अब क्या होगा, देखो यहाँ से ये और ये का 2 और 5 का मल्टीप्लाई पहले कर दो आप, यानी कि 4 इंटू 5, बाकी का मल्टीप्लाई होगा 21, यानी कि 20 इंटू 21, तो 21 2 ज़ा, तो आंसर मुझे क्या मिलेगा, 420। चलो हम सेकंड क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, तो 17 उसका फैक्टर आएगा 1 इंटू 17, क्योंकि ये प्राइम नंबर है। 23 का आएगा 1 इंटू 23, 29 का आएगा 1 इंटू 29। अब देखो यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है एक के अलावा, एक तो कोई भी आपका नंबर ले लो उसमें एक तो कॉमन रहता ही है। चलो तो अब अगर मुझे एचसीएफ फाइंड करना है 17, 23 एंड 29, का आंसर क्या मिलेगा मुझे 1। अगर मुझे एलसीएम फाइंड करना है 17, 23 एंड 29 इस, ये सबका प्रोडक्ट करना है, किसका, 17 का, फिर 23 का और फिर 29 का। तो ये हमारा आंसर आएगा 11339, 11339, ये उसका आंसर आएगा। चलो हम थर्ड क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलो 8 का अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 8। 9 का फैक्टराइजेशन करें तो 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। चलो 25 का करें तो क्या होगा, 5 5 ज़ा एंड 5 1 ज़ा। सो 8 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2 क्यूब, 9 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर एंड 25 इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। अब मुझे अगर एचसीएफ फाइंड करना है, एचसीएफ तो कोई भी कॉमन है नहीं, यानी कि एचसीएफ कितना आएगा 1। लेकिन अगर मुझे एलसीएम फाइंड करना है तो अभी क्या है, हाईएस्ट ग्रेटेस्ट पावर लेना है। तो 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। मैंने पहले बोला था पहले ये मल्टीप्लाई कर दो 2 और 5 का, यानी कि 8 इंटू 5 इंटू 9, यानी कि 8 5 ज़ा 40 इंटू 9। तो आंसर क्या मिलेगा आपको, 3
60। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। 3